जब सृष्टि पर अज्ञान की छाया गहराने लगी, जब वेद दैत्य के हाथों लुप्त हो चुके थे और प्रलय का समय निकट आ रहा था, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए एक ऐसा रूप धारण किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। न कोई शंख, न चक्र, न सिंहासन, न आकाश। भगवान स्वयं एक छोटी सी मछली बनकर पृथ्वी पर प्रकट हुए। सत्युग का समय था। द्रविड़ देश के धर्मपरायण राजा सत्यव्रत प्रातःकाल नदी में स्नान कर रहे थे। तभी अचानक उनकी हथेली में एक नन्ही सी मछली आ गई। राजा ने उसे वापस नदी में छोड़ना चाहा, पर उसी क्षण मछली करुण स्वर में बोली, हे राजन, मुझे यहाँ मत छोड़िए, बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी, मेरी रक्षा कीजिए। दया से भरकर सत्यव्रत ने उस छोटी मछली को अपने कमंडल में रख लिया और महल ले आए। लेकिन वही रात सब कुछ बदल देने वाली थी। रातों रात मछली इतनी बड़ी हो गई कि पात्र छोटा पड़ गया। राजा ने अगले दिन उसे बड़े पात्र में रखा, फिर सरोवर में। पर आश्चर्य, हर बार उसका आकार और भी बढ़ता चला गया। अंततः विशाल सरोवर भी उसके आगे छोटा लगने लगा। तब सत्यव्रत समझ गए, यह कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि स्वयं कोई दिव्य शक्ति है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए। तभी वही मछली दिव्य तेज में परिवर्तित हो गई। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, राजन, दैत्य हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया है और सृष्टि को अज्ञान में डुबो दिया है। इसी कारण मैंने मत्स्य अवतार लिया है। 7 दिन बाद प्रलय आएगा, पूरी पृथ्वी जल में डूब जाएगी। उस समय एक दिव्य नौका तुम्हारे पास आएगी। उसमें सप्तर्षियों और समस्त जीवों के बीजों को लेकर बैठ जाना। 7वां दिन आते ही आकाश से मूसलाधार वर्षा होने लगी। समुद्र अपनी सीमाएं तोड़कर सब कुछ निगलने लगा। चारों ओर केवल जल ही जल था। तभी प्रकट हुए भगवान विष्णु अपने विशाल मत्स्य रूप में। उन्होंने नौका को अपनी सींग से बांधा और प्रलय सागर में सुरक्षित मार्ग दिखाया। उसी नौका में भगवान ने सत्यव्रत को आत्मज्ञान दिया। फिर दैत्य हयग्रीव का वध कर समस्त वेदों का उद्धार किया और उन्हें ब्रह्मा को सौंप दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी अज्ञान और संकट सृष्टि पर छा जाता है, भगवान स्वयं अवतार लेकर अपने भक्तों और धर्म की रक्षा करते हैं। यही है भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की अद्भुत और अमर महिमा।